हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यवाला डायरी। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है वो एनपीएस और यूपीएस के बारे में है। मीन्स नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मन में ये चल रहा होगा अभी कौन से स्कीम चुनना सबसे बेस्ट होगा, एनपीएस या यूपीएस। तो ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है इस वीडियो में। तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझ लेते हैं एनपीएस है क्या। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है जो कि आपकी सैलरी से हर महीने पैसा कटता है। जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए कटता है और इसी में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। और ये पूरा का पूरा पैसा आपका शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। ध्यान देने वाली बात है एनपीएस पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट अगर ऊपर है तो आपका पेंशन भी ऊपर होगा, मार्केट अगर नीचे गई तो आपका पेंशन भी नीचे चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लास्ट सैलरी 50,000 है और 30 इयर्स तक एनपीएस में पैसा जमा किया और उसका 10% 50,000 का 5,000 हुआ और वो 5,000 पर मंथ जमा कर रहा है और उसको गवर्नमेंट 14% दे रही है, मीन्स 7,000। टोटल पैसा हुआ 12,000 पर मंथ उसका सेविंग हो रहा है। वो स्टार्टिंग से लेके 30 इयर्स तक वो पूरा का पूरा पैसा उसका 1 करोड़ उसका जमा हो रहा है, मीन्स रिटायरमेंट का टोटल पर्पस 1 करोड़ होगा और उस 1 करोड़ से एम्प्लॉय को 60% मीन्स 60 लाख वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा और 40% से जो रेस्ट अमाउंट बचा उस 40% से पेंशन खरीदने के लिए बोला जाएगा। उसी 40% मीन्स 40 लाख से पेंशन खरीदेगा एम्प्लॉय और उसी पेंशन से उसी 40 लाख जो बचा उस 40 लाख से मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो मार्केट में जो इन्वेस्ट करेगा 40 लाख उसी से उसको पेंशन डिसाइड होगा। अगर मार्केट वैल्यू हाई तो पेंशन भी हाई और मार्केट वैल्यू लो तो पेंशन भी लो। पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड ये पेंशन होगा एनपीएस में। मीन्स आपको 12,000 to 15,000 आपको पर मंथ मिलने के चांसेस बनते हैं। ये भी आपको मार्केट डिसाइड करेगा, इसका कोई भी गारंटीड नहीं होता आपका एनपीएस में। आपका यही मार्केट अगर नीचे आ गया तो आपको 5,000 में मिल सकता है, किसी महीने आपको 5,000 में मिल सकता है, किसी 8,000 में और किसी महीने आपको 15,000 में। ये पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड आपका पेंशन होगा। मार्केट हाई तो पेंशन हाई, मार्केट लो तो पेंशन लो। एनपीएस का सबसे बड़ा नुकसान है पेंशन कभी भी फिक्स नहीं होता। मार्केट क्रैश हुआ तो पेंशन और भी कम हो जाता है और इसलिए ओल्ड एज में रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं यूपीएस मींस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यूपीएस में सबसे बड़ी बात है पेंशन इसमें फिक्स होता है। लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से पेंशन मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी लास्ट सैलरी 50,000 है तो उसका 50% ऑफ लास्ट सैलरी 25,000 पर मंथ गारंटीड मिलेगा और लाइफ टाइम तक पेंशन मिलते रहेगा। अगर वाइफ एम्प्लॉय है तो हस्बैंड को भी मिलेगा, अगर डेथ हो जाता है तो अगर हस्बैंड अगर एम्प्लॉय है और उसका डेथ हो जाता है तो वाइफ को भी लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। इसमें सबसे बड़ी बात एनपीएस में ऐसा नहीं है, यूपीएस में ऐसा है। यूपीएस में कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने वाली बात है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बड़ी बात यह है पेंशन पर डीए जुड़ता है। डीए बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगा। यह सिस्टम ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा है। मींस फॉर एग्जांपल के लिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर आपकी सैलरी लास्ट सैलरी 50,000 है और लास्ट सैलरी 50,000 का 50% आपको वापस आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, मींस 25,000।
तो आपको अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 10% अगर डीए है, तो डीए आपको पता है साल में 2 बार डीए बढ़ती है, तो डीए अगर 10% अगर डीए है तो 25,000 का 10% 2,500 होगा, मीन्स 2,500 आपका डीए हुआ और 25,000 आपका पेंशन हुआ। और इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि आपको पेंशन पर डीए भी जुड़ता है, डीए बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगा। यह सिस्टम ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा है, मीन्स ये कंपेयर टू एनपीएस ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा अच्छा भी है। इसलिए एनपीएस में रिस्क ज्यादा है, पेंशन अनसर्टेन है, लम सम मिल सकता है, ये एक अच्छी बात है। यूपीएस में सबसे अच्छी बात है पेंशन फिक्स है, फ्यूचर सिक्योर है, डीए जुड़ते रहेगा आपके पेंशन में। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उन तक ये बात ये वीडियो के माध्यम से पहुंच पाएगी कि कौन सा स्कीम चुनना सही रहेगा। तो इसीलिए अगर आप टेंशन फ्री रिटायरमेंट चाहते हैं, अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो यूपीएस आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनपीएस में पैसा ग्रो हो सकता है लेकिन रिस्क भी हाई है। बुढ़ापे में फाइनेंशियल सर्टेनिटी चाहिए तो यूपीएससी आपको शांति और सुरक्षा दे सकती है मेरे हिसाब से। बाद बाकी चॉइस आपका है, एनपीएस चुने या यूपीएस चुने। मेरे हिसाब से इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्लियर मैं करने की कोशिश की हूँ, तो क्लियर हो गई होगी कि किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से मेरा रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।